नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी वेस्टर्न कोर्ट में है और हमारे साथ मौजूद है झारखंड से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी, जो जिनसे आज हम बात करेंगे। कई सवाल हमारे पास है और उनसे हम सवाल का जवाब लेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि आप लगातार फाइट मूड में संसद में रहते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि फाइट मूड की बात नहीं है। उन जन मुद्दों को लेकर मैं निश्चित रूप से प्रमुखता से अपनी बातों को रखने का यहाँ सर्वोच्च सदन में मैं प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा, इसलिए आप कह सकते हैं उसे फाइट मूड, लेकिन फाइट मूड नहीं है। हम सरकार के संज्ञान में उन बातों को ला रहे हैं। आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप मतलब कि थोड़ा सा हमारे उम्र के हैं, लेकिन इतना फिट है। इस फिट का राज क्या है? इस फिट जो फिटी है, आपकी बॉडी फिट है, आपके शब्द जो इतने सटीक होते हैं, उससे कहीं संसद में आपकी बातों को सुनने वाले डर तो नहीं रहे? नहीं, मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद। आपकी नज़र, मैं समझता हूँ कि आपने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ कि जिन बातों को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ, सदन में रख रहा हूँ या आपके माध्यम से लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ, तो ये आप लोग का सहयोग कह सकते हैं। मैं आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्रयास करता हूँ कि मैं खुश रहूँ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप खुश रहने से एक टेंशन थोड़ा कम होता है। टेंशन कम होता है तो चीज़ें अपने आप स्वाभाविक रूप से एक अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। आप सवाल की बात करें, सबसे पहला सवाल ये है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वेलकम ईडी, आइए चाय और नाश्ते पे हम आपका स्वागत करते हैं, जिसको लेके विपक्ष की नहीं, पक्ष की पार्टी की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा पक्षधार पार्टी है, वो लगातार हमलावर हैं, लगातार फाइट कर रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का ट्वीट करना सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने जिन बातों को रखा है या उन्होंने जो आशंका जाहिर की है, लगातार जिस प्रकार राहुल जी जन मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेके, चाहे सड़क की बात हो, सदन की बात हो, आज भी आप देखें लगातार वो केरल के वायनाड में जिस प्रकार उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे लोग केवल हमारे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो वो फोटो सेशन कराते, लेकिन राहुल गांधी जी ने उन पीड़ितों के बीच जाके अपनी वो जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करे। ये राहुल गांधी जी की खासियत है। राहुल गांधी जी ने इसलिए इन बातों को कहा है कि दायित्व की बात कर रहे हैं सर, उसमें तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी किया वहां के लोगों के। मैं इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी कर्म में विश्वास रखते हैं। मैं आज भी कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी कर्म में विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार वहां के लोगों के घर बनाने की उन्होंने बातें की, आपने देखा पहले भी जिस प्रकार निर्भया कांड के बारे, उनके जो पीड़ित, उनके भाई को जिस प्रकार उन्होंने सहायता की है, तो राहुल गांधी जी बोलते नहीं है, दिखलाते नहीं, वो करते हैं। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी जी कर्म में विश्वास रखते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अतीत रहा है, अतीत इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि उनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं, तो ये भी संवैधानिक संस्थान है। उनका जिस प्रकार इन्होंने दुरुपयोग किया है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, तो राहुल गांधी जी ने जो आशंका जाहिर की है तो उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। अरे, डरे हुए कोई लोग कोई बिस्किट और चाय पे इनवाइट करती क्या? राहुल गांधी जी तो कहे मैं सच्चा हूं, आप आओ, आप आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा। ये राहुल गांधी जी के संस्कार, ये कांग्रेस का संस्कार है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार क्या है, वो अनुराग ठाकुर जी के सामने मुख से सामने परिलक्षित हुआ। उससे भी दुखद स्थिति क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस ट्वीट को पसंद कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इस ट्वीट को आप देखो। तो ये अपने अपने संस्कार, अपने अपने राजनीतिक सोच, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। मुझे दुख तो तब होता है कि जिस प्रकार अनुराग ठाकुर जी ने ये केवल राहुल गांधी जी का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने पूरे संसद का जिसे कहा संसद के गरिमा के प्रतिकूल उन्होंने वक्तव्य दिया है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल जो नॉर्मली अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, संसद में उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया था कि आपकी जाति क्या है। इस पर भी लगातार कई विवाद मच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं एक चीज बताऊं कि अनुराग ठाकुर जी थोड़ा सा पढ़ लें और थोड़ा सा शब्दों को देख लें। मैं इसलिए कह रहा हूं पढ़ लें कि उन्हें शायद, मैं समझता हूँ जात, आपकी जात उन्होंने पूछा, जात का मतलब वो जानते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता जात का मतलब जानते होंगे। अगर जात का मतलब जानते हैं तो शायद जात का मतलब जाति सोचते हैं। अगर जात का मतलब जाति है तो वो हमें अनुराग ठाकुर जी ये बताएं, तो फिर नवजात का मतलब क्या होता है? कोई बच्चे क्या, जो नवजात शिशु हम लोग बोलते हैं, उसकी क्या जाति है? तो शायद उन्हें ये पता ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज भी मैं कहना चाहूंगा,
पता नहीं मानसिक रूप से मुझे लगता है कि एक तो उनमें ना एक दिवालियापन मुझे लगता है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हैं। सर एक और सवाल है, अभी जो अयोध्या की बात कर रहा हूँ, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाता है, जिसको लेके समाजवादी पार्टी पे आरोप लगातार लग रहा है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो उनके जो मेन मुखिया उनके साथ तस्वीर उनका दिखता हुआ दिख रहा है। तो इस पे भी लगातार देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया गठबंधन साथ है, तो लगातार घुमा फिरा के सब लोग मिलके कांग्रेस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे पार्टी के साथ। नहीं नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस प्रकार की जो कोई भी घटना घटी है तो एक तो विकृत मानसिकता के लोग के द्वारा ही की जा सकती है, एक पहली बात। दूसरी बात, पीड़िता को न्याय मिले और इस पे जो भी दोषी है उसको अविलंब उस पर कार्रवाई हो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की चीजों में, क्योंकि ये मानवीय पक्ष है, मैंने कहा कि मानवीय पक्ष है और इसका निदान केवल आप दंड देके ही नहीं कर सकते, एक सामाजिक जागरूकता भी इसलिए आवश्यक है। मैंने कहा कि विकृत मानसिकता के लोग ही इस प्रकार के कृत्य करते हैं। रही बात जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो बहुत सारे ऐसे फोटो आपके साथ आ सकते हैं लोगों के जिनका आपसे संबंध हो चाहे ना हो, लेकिन बावजूद इसके मैं चाहूंगा कि इसकी, क्योंकि सरकार उनकी है, वो एकदम सूक्ष्म तरीके से, उस तरीके से इनका एक पूरा जांच करे, जांच करने के बाद एक फास्ट ट्रैक, जिसे कहा जाए फास्ट ट्रैक के माध्यम से दोषी को सजा दे। हम तो इसका डिमांड करते हैं, मांग हम भी करते हैं। सर एक क्या लगता है कि जो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास को लेके चल रही है, क्या उनका सरकार ये चल रहा है इसको लेके? अगर ऐसी बात होती तो आज भी वो लगातार हिंदू मुस्लिम नहीं करती। मोदी जी के चीजें जो है, जो मेरे साथ उसी का विकास। और ये उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जब सब्सिडी बंद हुआ था इस पे न्यायालय के द्वारा जो बातें आई है, तो राहुल मोदी जी ने क्या वायदे किए थे, इसका हम किसी बच्चियों के, मुस्लिम बच्चियों, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के बच्चियों का की पढ़ाई में, उसका एजुकेशन में खर्च करेंगे। लेकिन मौलाना आजाद जी के नाम पे जो बच्चियों के हायर एजुकेशन का जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सारे के सारे इन्होंने बंद कर रखा है। आज भी देखेंगे उनके उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके सरकार के द्वारा, चाहे सदन हो बाहर हो, वो लगता ही नहीं कि किसी हिंदू मुस्लिम से वो कहीं बाहर निकल पाए। धर्म ही उनके लिए सब कुछ है। और इस सब कुछ कहने का मतलब क्या है कि वो किसी भी चीजों को धर्म से इसलिए जोड़ जाते हैं। मैंने कहा कि धर्म इसलिए जोड़ जाते हैं, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार अयोध्या वाली जो बातें आई, यूपी की जो बातें आई, उन बच्ची की जो बात आई है, इसे भी उन्होंने धर्म से ही जोड़ा है। तो धर्म एक व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन मैंने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो ये राजनीतिकरण, उसका धर्म का राजनीतिकरण ये कर रहे हैं। सर लास्ट सवाल है कि आप लोहरदग्गा, झारखंड के लोहरदग्गा से सांसद हैं, तो क्या मांग रख रहे हैं संसद में? देखिए, मैंने ये प्रथम हमारा सत्र रहा है, जो मैंने चुनाव के वक्त जो मैंने वायदे किए थे, चाहे आदिवासियों का सरना धर्म कोड की बात हो, या फिर हमारे संसदीय क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, फिर जो लांस नायक अल्बर्ट टेक्का, जो हमारे 1971 के इंडो पाक वॉर के जो हीरो थे, परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम में सैनिक स्कूल खोलने की बातें हैं। ये सारी बातें हमने सदन में रख चुके हैं। अब एक दो तीन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ एक इटकी जगह है जहाँ पे हमने रेलवे ओवरब्रिज की बात है, वो मैंने क्वेश्चन डाला है, वो भी आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ जो माइनॉरिटी के इश्यूज है, जो जिसके बारे में अभी आपसे मैंने जिक्र किया है, वो भी मैंने क्वेश्चन हमने डाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बहुत प्रमुखता से उठाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारी पार्टी का जो भी निर्देश होगा, उस निर्देश का अनुपालन करते हुए उन बातों को वहां पे हम बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही जिसे कहा जाए असर्टिव होके उसे, उन चीजों को हम देश के सर्वोच्च जिसे कहा जाए, ये पंचायत में इन बातों को मैं रखूंगा। सर आपने रेल की मांग की, रेल की बात की, रेल मांगने का मतलब अभी तो लगातार देख रहे हैं जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या मौत मांग रहे हैं आप क्या? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके मंत्री हैं, हालात तो ये हो गया, जो हादसा जिस प्रकार रेल हादसे हो रहे हैं, लोग जो हमारे नर है ना, मनुष्य हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम आपने सुना है ना, पूरी बात जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र का अर्थ क्या होता है? नरेंद्र, तो नर, जो नर सफर कर रहे हैं, रेलवे जब रेल में सफर करते हैं, नर छोड़ के वो इंद्र के पास चले जाते हैं। नरेंद्र, आप समझ सकते हैं स्थिति क्या हो गई है। चलिए इनसे हमने बात की। सर लास्ट सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है, आपके ये फिटनेस का राज आप देख सकते हैं, पूरी तरह से फिट ये बुजुर्ग नौजवान है जो हम लोग को भी मात दे रहे हैं।
हम कम उम्र में ज्यादा उम्र के फिर भी नौजवान, ऐसा क्यों? आपने सही कहा कि बुजुर्ग नौजवान, और मुझे लगता है आप सबों का स्नेह, आप लोगों की बातें, और कहीं ना कहीं मैं ये अपने नेता राहुल गांधी जी से मैं सीखता हूँ। आपने देखा होगा कि उनके जो फिटनेस का जो राज है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं हमें आज भी इंस्पायर कर रही है। ये एक फैक्टर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू, समय देने के लिए, थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे झारखंड से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी, जिन्होंने बखूबी ही एबीपी द्वारा जो पूछे गए सवालों का बखूबी इन्होंने जवाब दिया। और उनसे लास्ट में हमने एक सवाल किया कि आखिरकार उनके फिटनेस का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीमो यानी राहुल गांधी के पद चिन्हों पे हम चलते हैं, इसीलिए हम फिट हैं और संसद में भी जबरदस्त हमारी आवाज होती है, ताकि हम अपनी बातों को रख सकें और अपने क्षेत्रवासियों के लिए लड़ सकें। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।